सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर का लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली जब शॉर्ट फिंगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, यानी पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि जो भी माइंड में किसी भी बात को लेकर के इंस्पिरेशन आया है या मोटिवेशन आया है या जो भी काम करने की चेष्टा हुई है, तो उस पर डायरेक्टली काम करने लगते हैं चुस्ती स्फूर्ति के साथ। हालांकि ये कोई चीज़ ख़राब नहीं है। आज के टाइम में जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी अथॉरिटिकल लोग हैं, सबके फिंगर एक प्रकार से शॉर्ट ही होते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक जितना जल्दी निर्णय लेके काम करने लगते हैं, दूसरे लोग उस समय सिर्फ सोच ही रहे होते हैं। सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक यही होता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में अपना नुकसान करा बैठते हैं, क्योंकि वो दूरदर्शिता कई मर्तबा डिसीज़न में नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सोच विचार के समय लेकर प्रॉपर प्लानिंग करके कोई भी काम करें या डिसीज़न ले तो उससे लाभ अवश्य मिलेगा। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल में एरर को इंडिकेट करता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट व घबराहट सा महसूस करना, स्टेज फेयर रहना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना थोड़ा कमज़ोर होता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर इंडिकेट करता है। इसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और गुरु की फिंगर सबसे मेन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये सारे योग आपके अंदर है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा रहेगा, प्लस नॉलेज भी अच्छा देखने को मिलेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल यानी इनर मार्स भी डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड परफेक्ट, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। प्लस आप जैसे जातक स्पष्टवादी किस्म के नेचर के भी होते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो थंब है वो एकदम शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और जो मांसल है यानी थंब के जॉइंट पर, वहाँ पर मांसल भी कम है, तो इस कारण से फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड मेंटेलिटी को बताता है। इट मीन्स आप प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। एक प्रकार से ज़्यादा ज़िद्दीपन आपके अंदर है नहीं, लेकिन थोड़ा अड़ियल किस्म का नेचर हम कह सकते हैं। और प्यार, दुलार, स्नेह, ये जो सारी चीज़ें हैं यानी केयर, लव, इन सारी चीज़ों के प्रति आपको अट्रैक्शन ज़्यादा रहने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी प्योर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट होना है, यानी लंबाई में ज़्यादा जा रहा है और चौड़ाई में भी अच्छा है। इट मीन्स आप बैठे बैठे अत्यधिक देर तक काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फील्ड वर्क करना आपको यहाँ पसंद नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें और बारीकी से तो देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी ठीक है, बट एक्शन जोन वीक है। इट मीन्स आप सोचते ज़्यादा है, कर कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र से प्रारंभ करें तो देख पाएंगे कि जो गुरु का क्षेत्र है वो डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो नॉलेज में से कोई भी कमी नहीं देता है, साथ ही साथ मैट्रिमोनियल लाइफ भी परफेक्ट देखने को मिलती है और सुख सुविधाएँ भी जीवन में अच्छी देखने को मिलता है। यहाँ से सेवरल प्रोग्रेस लाइंस भी निकल के जा रहा है। इस प्रकार की जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो बेसिकली ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर का बताता है, जो कि आपके अंदर है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये इंडिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हैं, कुछ करते नहीं हैं, आप जो है करते हैं, लेकिन आपके अत्यधिक काम थोड़ा सा देरी के साथ बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये इसमें बस बात आ रही है। इसके अलावा यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देता है, सिंपैथेटिक नेचर देता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द
जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, सेवरल लाइन अवेलेबल है, तो कंफर्टेबल इनकम देखने को मिलती है। और फेट लाइन के बारे में यहाँ चर्चा किया जाए तो देखिए फेट लाइन थोड़ा सा आपका धुंधलापन लेकर के चल रहा है। उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका 38 के एज तक, 38 के एज से करेक्ट आपका जो है फेट लाइन यहाँ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया है। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो भी प्रमोशन है, ग्रोथ है या फिर सेटिस्फेक्शन है, वो सब के सब 38 के एज के बाद ही मिलेगा। 37 के पहले तक ये है कि भाग्य है, यानी इनकम है और एक प्रकार से लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, कंफर्ट जोन भी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। और 38 के बाद से आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें। और बाकी इस प्रकार की फेट लाइन अच्छी मानी जाती है। सैटर्न पर सेवरेट एक लाइन अवेलेबल हो गई, ये ओल्ड एज भी अच्छा रखता है, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य पर एक माइनर सी लाइन है, लेकिन ये माइनर सी लाइन भी होना लाख गुना अच्छा होता है उन सारी रेखाओं में जिसमें क्रॉस का साइन हो जाए, क्योंकि ये छोटी रेखा भी बताती है कि आपका समाज में नाम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कम स्तर में ही रहेगा, लेकिन अच्छा देखने को मिलेगा। जिन लोगों से संबंध आपके रहेंगे उनमें आपका इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छा रहने वाला है। और बेसिकली इस प्रकार की सनलाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड करती है, तो ना ही मनी में ना ही रिस्पेक्ट में आपको कोई बेसिक कमी शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके मरकरी माउंट के ऊपर, तो मरकरी माउंट भी वेल डेवलप्ड है। फिंगर के जो दोष हैं उसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम तो आनी है, लेकिन ये जो एक से अधिक रेखा आपके मरकरी माउंट पे है, ये आपकी कम्युनिकेशन को धीरे धीरे बहुत अच्छा करने वाला रहेगा। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, साथ ही साथ अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देगा, जिसके कारण किसी से भी आपकी कंफर्टेबिलिटी थोड़ी भी बढ़ी तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन से रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे सामने वाले से। और कन्विंसिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके अंदर, जिसके कारण बहुत रेयर लोग ही आपको लाइफ में मना कर पाएँ किसी काम के लिए। बाकी इस प्रकार की जब हाथ में रेखा हो तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ जीवन में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु की तरफ जा रहा है। एक शाखा इसमें से निकल के शनि और गुरु के बीच में गया, तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी अगर प्रोफेशन भी चूज़ करते तो उससे भी लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और गुरु की तरफ जाने वाली हृदय रेखा बेसिकली इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो इस कारण से इमोशन, सेंटिमेंट्स, केयर, अफेक्शन, लव, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मनी। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते हैं तो किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक शाखा यहाँ से निकल के जस्ट आपके जो है इंटरनल मार्स के तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को भी और ख़ासकर मांगलिक रहने की योगों को भी दर्शाता है। तो जब मांगलिक रहते हैं तो मैरिज में थोड़ा डिले होता है, या फिर मैरिज में कुंडली मिलान करके ही आगे प्रोसीजर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बट नो इशू, मंगल के लिए यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करें, तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स लाइफ में जो भी आते हैं जैसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स और उस प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाना, इन सभी के सभी चीज़ों पर कंट्रोल आपको बहुत बेस्ट तरीके से हो जाएगा। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका जो माइंड लाइन है, पहले आपका माइंड लाइन एक प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ गया, तो तकरीबन उम्र 14 से लेकर के 19 के बीच में थोड़ा स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ रही है। और प्रॉपर जो इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिला है वो आपको 23 की उम्र से मिला है, 22 और 23 की उम्र से। और 23 के एज के बाद से जो माइंड लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। डिक्लाइन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही इमेजिनेटिव स्किल को बताता है, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव इमेजिनेशंस नहीं रहेगा, मतलब काल्पनिकता भी रहेगी, प्रैक्टिकल नेचर भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है काल्पनिकता, इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल नेचर पे थोड़ा हावी रहेगा। इट मीन्स अपने ख्यालों में रहना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना, हर बात की जड़ तक जाना, ये बेसिक जो है रूल आपके अंदर में देखने को मिलेगा नेचर में। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है तो लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है, तो नॉलेज में से कोई भी कमी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी कितना है किसी भी प्रेशर को झेलने का या किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का। तो आपके हाथ में माइंड लाइन ऑब्वियसली लॉन्ग है
तो चाहे जितना भी प्रॉब्लम है, ट्रबल लाइफ के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कभी भी मेंटली जो है टेंस्ड ज़्यादा नहीं होने वाले रहेंगे या कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हर सिचुएशन को फेस कराने में मदद करती है, हर ट्रबल से निकलने में मदद करता है, हिम्मत बहुत अच्छा देता है, इनकम बहुत अच्छी जनरेट कराता है। क्योंकि ऑब्वियस है, चतुर चालाकीपन को भी ये यहाँ दर्शाता है। क्योंकि माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से आपकी कुछ लाइंस निकल के यहाँ पर बुध की तरफ जा रही है, जो व्यापारिक बुद्धि को भी व्यक्त करता है। तो उम्र 38 के बाद से आपका जो है ध्यान रुझान व्यापार की तरफ भी जाने वाला अवश्य रहेगा। बाकी माइंड लाइन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो बचपन में थोड़ा जो है स्ट्रेस दिख रहा है 23 के एज तक, उसके बाद से तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन के विषय में चर्चा किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो सीधे मिडिल ऑफ द हैंड आया है और बायफोर्क का फॉर्मेशन इसके ऊपर हुआ है। बायफोर्क को होना ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। यात्रा में कोई भी ऐसी कमी नहीं होती है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश यानी बड़ी बड़ी यात्राएं भी देखने को मिलता है। करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर यहाँ पर आपका रहने वाला है। और लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है। एज यहाँ डिसाइड करें तो एज यहाँ निकल के आएगा 38 में और फिर देन आफ्टर 41 और 42 के एज में। तो इन दोनों एजेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ लाइफ में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहेगा इन दोनों एजेस में कंप्लीट होगा, या जिस भी काम में आप अपने ओर से एफर्ट्स डाल देंगे उन सारे कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगा। और ये जितनी आड़ी रेखाएं हैं सबके सबका उद्गम हो रहा है अंदरूनी मंगल से, यानी इसको स्ट्रेस लाइन नहीं कहेंगे, लेकिन ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। जैसे 34 से 35 के एज में, उसका 37 के एज में, देन आफ्टर 39 के एज में। इन तीनों एजेस में थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस आ जाने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज कोई भी बहुत ऐसी मेजर इशू या प्रॉब्लम ट्रबल नहीं रहेगा। 35 के एज में थोड़ा सा मानसिक तनाव दिख रहा है क्योंकि एक राहु की रेखा ने काटा हुआ है। दैट्स इट, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे अंदरूनी मंगल डेवलप्ड नॉर्मल है। थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारे कार्यों से इंटरनल मार्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्टेमिना, एनर्जी और ज़्यादा आपके अंदर लेकर के आएगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्ट्रॉन्ग होगी। फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे आप। और जो आपका आउटर मार्स है ये डेवलप्ड अच्छा है, तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर जुनून या हौसला बहुत अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु हर प्रकार की रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यही देने वाला है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी रहेगा। कभी भी आप जैसे जातक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, जॉयफुल लाइफ, इंजॉयफुल लाइफ, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। शुक्र आपको इस चीज़ें देगा। शुक्र थोड़ा शौकीन किस्म का नेचर भी देगा, तो अधिक खर्चीलापन भी आपको देने वाला रहेगा। क्यों देगा? क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में पसंद ही नहीं आती है। यूनिक एंटीक टाइप की चीज़ें पसंद ज़्यादा आती है। फैमिली लाइफ के ऊपर खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो हर प्रकार का जो कंफर्ट्स है वो शुक्र देगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा अननेसेसरी स्टोरीज को इंडिकेट करता है, बट परंतु कुछ मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है, जो हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेगा। और एक जो है यहाँ पर आपकी इन्फ्लुएंस लाइन स्टार्ट हुई है उम्र तकरीबन 17 और 19 के एज के बीच में। तो करेक्ट इसी एज के लमसम में आपके किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई है, और उसके बाद से लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा आपकी जुड़ गया है, क्योंकि किसी के जाने के बाद उनकी दुआओं का असर बहुत ज़्यादा रहता है। और यही रीज़न है कि इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण लाइफ इजी देखने को मिलता है और फिर उसके बाद सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन दूसरों की सहायताओं से कंप्लीट होता है। और एक प्रकार से जो भी स्ट्रेस लाइफ में आता है तो उस समय भी किसी न किसी अदृश्य शक्ति का सहयोग, यानी किसी न कोई ना कोई व्यक्ति आपकी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर जाएगा। कोई स्ट्रेंजर भी आपका सपोर्ट कर जाएगा आपके ट्रबल में। और ये जो योग है ये 38-39 तक है, तो इसलिए ये साइन जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और केतु के ऊपर जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो आप जैसे ज़्यादा खुद से ही बात करना, खुद की कंपनी में एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और केतु पर ट्रायंगल अचानक से प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिलाएगा। इसीलिए जब धार्मिक यात्रा आप करेंगे अपने जीवन में, उसके जस्ट बाद में देखिएगा आपका प्रमोशन होगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा, या कोई ड्रीम कंप्लीट जरूर होने वाला रहेगा। ये एक प्रकार का लक होता है, बहुत बेस्ट है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ज़्यादा है, तो ये इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, एक्सप्रेशंस को ज़्यादा बढ़ाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप जैसे जातक जो है दे देने वाले रहते हैं।
नर्वसनेस भी ये थोड़ा सा देता है जब इस प्रकार से चंद्र डेवलप्ड हो। और यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी लाइन आपका डेवलप्ड है परंतु थोड़ा धुंधला है, यानी ये हेल्थ के रिगार्डिंग पॉजिटिव है लेकिन मनी ट्रायंगल के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। तो मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन कैसा चल जाएगा आपके हाथ से आपको भी नहीं पता है। इसीलिए जब जब पैसा है तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस में लगाइए ताकि वो पैसा रुके भी, बचे भी और उसका सदुपयोग भी हो सके। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो ये मून के एरिया से निकला है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलता है। फिर आगे चल करके और लक लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है। सैटर्न तक लक लाइन नहीं पहुँचने के कारण थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में बना ही रहता है। बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि गुरु से रेखा निकल के शनि पर आ रही है, तो बच्चे संस्कारी देखने को मिलते हैं। और वहीं सन माउंट के ऊपर भी सनलाइन स्ट्रांगली रिकमेंड यहाँ पर हो रही है, तो अच्छा नाम ख्याति अपने समाज में या अपने कार्य क्षेत्र में आप कमा लेने वाले रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।